हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे हमारा लोभ भी बढ़ जाता है। पहले केवल 2 पैसों की जरूरत होती है, फिर धीरे धीरे कब ये करोड़ों तक पहुंच जाती है, पता ही नहीं चलता। पुराने समय में एक कपिल नाम का ब्राह्मण था। उसके पिताजी राजपुरोहित थे। एक बार राजपुरोहित जी इतने बीमार हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। जब राजपुरोहित जी मर गए तो उनके बेटे को राजपुरोहित नहीं बनाया गया, क्योंकि कपिल अनपढ़ था। इसलिए राजा ने किसी अन्य ब्राह्मण के बेटे को राजपुरोहित बना दिया। ये बात उनकी माँ को बहुत ही बुरी लगी। तब कपिल ने पढ़ने का संकल्प ले लिया और अपने पिता के मित्र के पास जा पहुँचे। कपिल भोजन करने सभद्र सेठ के यहाँ जाते और उनकी दासी रोज कपिल को बेहतरीन भोजन बना के खिलाती। धीरे धीरे कपिल को उस दासी से प्रेम हो गया। दासी ने एक दिन कपिल से कहा, क्यों ना इस प्रेम को विवाह में बदल देते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले धन एकत्रित करना होगा। लेकिन कपिल तो अनपढ़ था, धन कैसे कमाता। सबके दिन दासी ने कहा कि आज सारी सखियां नए नए कपड़े पहनेंगी, नए नए गहने पहनेंगी और मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तब दासी ने कहा, क्यों ना तुम यहाँ के राजा के पास जाओ। सुना है राजा उत्सव के दिन बहुत सोना बांटते हैं और जो सबसे पहले उनके पास पहुँचता है उसे धन मिलता है। कपिल को ये बात बहुत ही अच्छी लगी। कपिल ने यह सब सोचा और वह रात को सोने गया, लेकिन यह बात उसे इतनी अच्छी लगी कि उसे रात में नींद ही नहीं आई। वे खुशी के मारे सो ही नहीं पाया और रात में ही चल पड़ा। उसे लगा कि सवेरा हो चुका है। जब वह रात में राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा के सैनिकों ने उसे रोक लिया और रोक के गिरफ्तार कर लिया और सुबह होने पर उसे राजा के सामने पेश किया गया। कपिल ने राजा को अपना सारा हाल सुना डाला। राजा को कपिल पर दया आ गई और उसकी बातों पर भरोसा हुआ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो कुछ भी मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। तब कपिल ने सोचा कि मैं राजा से बोला सोना मांगता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि 1 तोले सोने से भला क्या होगा। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं 2 तोला मांगता हूँ। फिर उसने सोचा 2 तोले से क्या होगा। फिर उसने सोचा 3 या 4 या मैं 1000 मांग लूं। फिर उसने सोचा 1000 से क्या होगा, क्यों ना मैं करोड़ मांग लेता हूँ। अरे छोड़ो, मैं राजा का पूरा राज्य ही मांग लेता हूँ। लेकिन अब भी उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली। उसने सोचा, क्या मैं करोड़ मांग के या राजा का राज्य मांग के अपने मन को संतोष कर सकता हूँ? तो उसे आंसर मिला नहीं। तो उसने सोचा, अरे मैं कितना मूर्ख हूँ। उसने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं और मैं कितना मूर्ख हूँ जो अब तक इन इच्छाओं में पड़ा हूँ। जितना हम पूरा करता जाते हैं उतना ही लोभ हमारा बढ़ता जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को जरूर ही काबू में रखें, यही जिंदगी का सार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर ही बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।